हेलो गाइज, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कोई फलन किस अंतराल में वर्धमान और किस में ह्रासमान है, या यूँ भी समझ सकते हैं कि किसी फलन के वर्धमान और ह्रासमान अंतराल को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके लिए वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए कोई फंक्शन हमें दिया गया है f(x) और उसके वर्धमान और ह्रासमान अंतराल हमें निकालना हो, तो फिलहाल हम क्या निकालेंगे, f(x) निकालेंगे। f(x) मतलब उसका डिफरेंशियल करेंगे एक बार, उसके बाद उस f(x) को हम क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो 0 के इक्वल रखने से हमें क्या है, ये एक समीकरण प्राप्त होगी। यदि ये वर्ग समीकरण है तो 2 मान प्राप्त होंगे, त्रिघात समीकरण है तो 3 मान प्राप्त होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसको हल करने पर हमारे पास कितने 2 मान प्राप्त हुए। मान लीजिए कि वर्ग समीकरण है तो 2 मान प्राप्त हुए, a1 और a2। फिर a1 और a2 यदि मान प्राप्त हुए हैं तो जो संख्या रेखा है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, उसे ये a1 और a2 दो बिंदु है, तो ये 3 अंतराल में विभाजित करेंगे। 3 अंतराल कौन से होंगे, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए a1 हो गया, यहाँ a2 हो गया, तो 3 अंतराल ये होंगे। एक पहला अंतराल ये, दूसरा अंतराल ये और तीसरा अंतराल ये 3 अंतराल होंगे। और इनको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी इसको हमेशा ओपन में रखा जाता है, और ये a1 है तो इसको क्लोज में रखेंगे। उसके बाद में हमारा अगला इंटरवल होगा a1 से a2, ये अंतराल रहेगा। और उसके बाद में अगला अंतराल, इसको क्लोज अंतराल कर दिए, क्लोज इंटरवल, और इसको a2 माइनस इन्फिनिटी, ये 3 अंतराल हो गए। फिर इन तीनों अंतराल में हम क्या करेंगे, f(x) के लिए इनकी वैल्यूज चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि इसमें f(x) इसमें यदि पॉजिटिव है तो इसमें क्या रहेगा, वर्धमान, और इसमें यदि नेगेटिव है तो ह्रासमान, और फिर यदि पॉजिटिव है तो वर्धमान। और पहले अंतराल में यदि पॉजिटिव है तो दूसरे में क्या रहेगा, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, और जिसमें नेगेटिव है तो अगले वाले में क्या रहेगा, पॉजिटिव, और उससे अगले वाले में फिर क्या रहेगा, नेगेटिव। तो कोई फलन लगातार 2 अंतरालों में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें या तो स्थिति ये निमित्त होती है या फिर ये स्थिति निमित्त होती है। तो मैंने क्या थ्योरी आपको बताना चाहा है, वो शायद हो सकता है आपको बात समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। आपके सामने बोर्ड पर हमने एक प्रश्न लिख दिया है, 6x² - 2x + 1। ये नवबोध मैथमेटिक्स की प्रश्नवाली 6.2 यानी एक्सरसाइज 6.2 का जो पहले का पहला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन 6x² - 2x + 1 + 1 क्या है, वर्धमान है या ह्रासमान है। फिर सुन लीजिए, वे अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ये जो फलन है वर्धमान या ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, f(x) मान लेते हैं। इसको कोई ना कोई फलन नाम देंगे, हमने फिलहाल f(x) दे दिया है, उसको y मान सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यदि हम सोल्व कर रहे हैं तो इसको ये f(x) लिख लिया हमने, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, f(x) ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, f(x) चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे तो भी समझ लिया जाएगा कि f(x) मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया गया है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करने पे क्या आएगा, 12x - 2 और +1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये f(x) ज्ञात हो गया। ये 2 प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं। तीसरी प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे, f(x) को 0 रखेंगे। तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए, वर्धमान व ह्रासमान के लिए हम यहाँ पर f(x) को क्या लिख देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। तो देखिए f(x) = 0, यानी कि 12x - 2 = 0। f(x) की वैल्यू क्या है, 12x - 2 है, वो रख दिया। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर a1 a2 a3 जिसे हमने बताया था कि मान प्राप्त होंगे, परंतु यहाँ पावर क्या है, x⁴ ही है, इसलिए एक ही मान प्राप्त होगा। तो देखिए 12x = 2, तो x = क्या जाएगा, 2/12, यानी x = कितना प्राप्त हुआ, 1/6।
तो इस प्रकार से x इक्वल टू 1/6 प्राप्त होता है। और जो 1/6 है ये संख्या रेखा जो है वास्तविक संख्या रेखा है उसे दो असंयुक्त अंतराल में विभाजित करता है। किस तरह से विभाजित करता है, देखिए ये संख्या रेखा हो गई हमारी -∞ से +∞ पर, इसमें कहीं ना कहीं 1/6 है, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट मान लिया 1/6। तो यहाँ पर तो यहाँ लिख देंगे हम उपरोक्त बिंदु x इक्वल टू 1/6 संख्या रेखा को निम्न दो अंतरालों में विभक्त करता है। पहला अंतराल कौन सा, -∞ से 1/6, -∞ से 1/6, लेकिन इधर क्या लगाएंगे क्लोज, और इधर क्या लेंगे ओपन इंटरवल। और दूसरा हम यहाँ लगा देंगे 1/6 से ये ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक हम ये दो अंतराल हमें प्राप्त हुए। हमने आपको बताया था एक बिंदु प्राप्त होता है तो अंतराल 2 प्राप्त होंगे, 2 बिंदु यदि प्राप्त होंगे तो अंतराल 3 प्राप्त होंगे। तो अब ये अंतराल तो हमें प्राप्त होंगे, लेकिन किसमें वो वर्धमान है और किसमें x ह्रासमान है, इसके लिए इस अंतराल का कोई भी बिंदु इसमें यदि रख के देखते हैं और f' की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो समझ लेना है, नेगेटिव आती है तो समझ लो इसमें ये f क्या रहेगा ह्रासमान, और यदि पॉजिटिव आती है तो वर्धमान। तो आइए मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। इसमें एक बिंदु आता है, इस अंतराल में हजारों लाखों बिंदु हैं, उनमें से कोई सा एक बिंदु ले लेते हैं। तो 1/6 से पहले इसमें हम यदि 0 भी लेंगे तो 0 भी इसी में आएगा, क्योंकि इधर 1/6 से पहले 0 भी है, तो 0 इसमें हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किंतु हम यहाँ लिखेंगे किंतु अंतराल किसमें -∞, किंतु अंतराल -∞ 1/6 में f' कैसा है, <0। <0 क्यों है, क्योंकि इस अंतराल से कोई सा बिंदु यदि यहाँ रखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से हमने निकाल के क्या रख दिया 0 रखा, तो 12 × 0 क्या जाएगा 0, और ये कैसा आएगा माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा मतलब क्या, ये वैल्यू जो आई वो 0 से छोटी आई, नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई है। f' यदि 0 आया है किस अंतराल में, इस अंतराल में, तो इस अंतराल में ये कैसा है ह्रासमान है। अतः अंतराल -∞ 1/6 में f' ह्रासमान है, कैसा है ह्रासमान है। अब आपको इस अंतराल का एक बिंदु लिख के दिखाते हैं। 1/6 से आगे इधर देखिए आप 1/6 के बाद में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ऐसे अनेक बिंदु हैं। ऐसे इधर क्या है 1/6 से पहले 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा। इसमें से कोई सा भी एक बिंदु रख देने पर ये यदि नेगेटिव आता है तो सभी बिंदुओं के लिए, इसके सभी बिंदुओं के लिए नेगेटिव आएगा। यहाँ पे हमने 0 रख के दिखाया था आपको अभी ये, तो ये नेगेटिव आया था। यदि हम यहाँ पे 0 लिख के नहीं दिखाएं, इसके बजाय हम क्या -1 भी यदि लिखेंगे यहाँ पर तो भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, -2 रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। यानी इस अंतराल के हर बिंदु के लिए f' नेगेटिव आएगा। इट मीन्स इस पूरे अंतराल में जो हमारा f' है वो कैसा है ह्रासमान है। ये बेसिक बात आपको समझ लेना है। अब आते हैं आपको दिखाते हैं अंतराल 1/6 और इन्फिनिटी में यदि इसमें से कोई सा बिंदु यदि हमने रखा उसके लिए यदि पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली हर बिंदु के लिए वो क्या रहेगा पॉजिटिव आएगा। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसके लिए नेगेटिव आया तो डेफिनेटली इसके लिए क्या पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किंतु अंतराल कौन सा अंतराल है 1/6 टू इन्फिनिटी में f' कैसा 0 से बड़ा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आप चेक करके भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि वास्तव में इस अंतराल में ये f' 0 से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली आएगा,
चाहे तो मैं एक आपका परीक्षण करवा दूं। इसमें यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ बिंदु 1 ले लेना, ये वाला बिंदु 1 है, 1 इसमें रखेंगे तो 12 इंटू 1 2 12 और 12 माइनस 2 कितना आएगा 10, और 10 क्या है एफ डैश एक्स का मान 10 आया और 10 क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए इसमें डेफिनेटली क्या होगा वर्धमान होगा। अतः अंतराल 1/6 इन्फिनिटी में एफ एक्स वर्धमान है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो अंतराल हमने दिखा दिए हैं, किसमें वर्धमान और किसमें ह्रासमान। इसमें नेगेटिव वैल्यू आई इसलिए इसमें ह्रासमान, उसमें पॉजिटिव वैल्यू आई इसलिए वर्धमान। लेकिन किसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव एफ डैश एक्स की। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।